बंधुओं, जीवन में बहुत विपत्तियां आएगा, जीवन में सुख भी आएगा, आनंद भी आएगा, लेकिन जीवन में संपूर्णतः प्राकृतिक एवं आत्म संतुष्टि हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? जीवन में हम संसार में अनेकों प्रकार की आज के समय उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, वो किसी व्यवहारिक वस्तु के स्वरूप में हो, किसी यंत्र स्वरूप से क्यों ना हो, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल मात्र पैसे पे नहीं है, मानव जीवन का उद्देश्य केवल मात्र डॉक्टर बनने में नहीं है, मानव जीवन का उद्देश्य केवल मात्र इंजीनियर बनने में नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य है राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए। अपने भोग के लिए तो हजारों जीते, समाज के लिए, देश के लिए, हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे देश दिन रात हमारे लिए खून बहा रहा है, जो देशवासियों के लिए, आज हम उनको सम्मान करना भूल रहे हैं। मनुष्य में द्वेष था, छोटे छोटे बच्चों में रील्स बनाने के चक्कर में छोटे छोटे कपड़े आदि पहनना, स्त्रियों का भ्रष्टाचारी बढ़ना, बच्चों में नकारात्मक सोच आना, फॉरेनिंग कल्चर का शिक्षा व्यवस्था भारतवर्ष में जितना दिन रहेगा ये सब प्रकट होता ही रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द भारतवर्ष को हिंदू वैदिक सनातन शिक्षा में परिवर्तित करना है। हम सभी को एकजुट होकर के म्लेच्छादिक जो परिवेश में हमारे सभी देशवासियों को एकत्रीकरण होकर के इस म्लेच्छादिक स्वरूप को नष्ट करके हमारे बच्चों को सुभविष्य देना है। इसलिए आप सभी एकत्र होइए। हमारे सनातन धर्म कभी भी किसी को द्वेष नहीं सिखाता, सभी को मिलजुल करके रहना ही सिखाता है। लेकिन ये वो लोग हलक ही ना भूल जाए कि यदि हिंदुत्व के ऊपर कभी भी आ जाया तो हमारे सनातनी लोग कभी चुप नहीं बैठेगा, कभी भी शांत नहीं बैठेगा। हमारे हिंदू धर्म के लिए तो वो हर समय ढाल बन करके खड़ा रहेगा। इसलिए हर समय प्रभु धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी स्वरूप को प्रकट किया है। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सभी सज्जनों का पीरा हरने के लिए प्रभु युग में शरीर धरते हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अपने स्वरूप से प्रतिस्थापित होकर के अपने बच्चों का, अपने परिवारजनों को सनातन स्वरूप से, वैदिक स्वरूप से प्रकटीकरण लाए, उनके स्वरूप में प्रतिस्थापना लाए। यही कहते हुए मैं विराम दूंगा। जय श्री कृष्ण।